डियर स्कॉलर्स, आज क्या डिस्कस करें। आज हम क्लास 11th एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को ओरल क्वेश्चन आंसर के रूप में डिस्कस करते हैं। रिवीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है, टिश्यू किसे कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर कॉल्ड टिश्यू। सेल्स का ग्रुप जो कि ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर होता है उसको हम टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेम सेल किसे कहते हैं। मेरिस्टेम सेल, मेरिस्टेम टिश्यू। देखो स्टूडेंट्स, मेरिस्टोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डिवाइडेड। मेरिस्टोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डिवाइडेड। मेरिस्टेम सेल जो टर्म था, द टर्म मेरिस्टेम प्रपोज्ड बाय नेगली। मेरिस्टेम शब्द नेगली ने दिया। मेरिस्टेम सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती हैं। मेरिस्टेम सेल्स आइसोडायमेट्रिक हैं, लीविंग हैं। मेरिस्टेम सेल में लार्ज न्यूक्लियस होता है। वैक्यूल छोटी होती हैं, स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं या फिर वैक्यूल एब्सेंट होती हैं। मेरिस्टेम सेल में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। मेरिस्टेम टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। मेरिस्टेम सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। मेरिस्टेम सेल्स ग्रोथ वाली रीजन में पाई जाती हैं। जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ पर मेरिस्टेम सेल पाई जाती हैं और मेरिस्टेम सेल के डिफ्रेंशिएशन से परमानेंट टिश्यू बनता है। मेरिस्टेम सेल के डिफ्रेंशिएशन से परमानेंट टिश्यू बनता है। नोट कर लो इसको, मेरिस्टेम सेल के डिफ्रेंशिएशन से परमानेंट टिश्यू बनता है। मेरिस्टेम ओरिजिन की बेस पर 3 तरह के हैं। मेरिस्टेम 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नंबर 1 प्रो मेरिस्टेम, नंबर 2 प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। पोजीशन के बेस पे भी 3 तरह का है। पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा लैटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड में कौन सा टिश्यू मिलता है। एक्सिलरी बड में मेरिस्टेम मिलता है, एपिकल मेरिस्टेम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल। लैटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉरकैम्बियम या फेलोजन। लैटरल कैम्बियम का एग्जाम्पल है, लैटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल नोट करें, कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉरकैम्बियम जिसको हम फेलोजन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट टिश्यू या मैच्योर सेल को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू 3 तरह का है, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्वेश्चन नोट करें, एरेन्काइमा किसका मॉडिफिकेशन है। एरेन्काइमा पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन है। एरेन्काइमा हाइड्रोफाइट प्लांट्स में पाया जाता है। एरेन्काइमा आर द मॉडिफाइड पैरेन्काइमा।
नोट कीजिए, एरेनकाइमा हाइड्रोफिटिक प्लांट से मिलता है, जैसे हाइड्रिला प्लांट, हाइड्रिला प्लांट। तो एरेनकाइमा पेरेनकाइमा का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट, पेरेनकाइमा का फंक्शन देखिए, पेरेनकाइमा का फंक्शन स्टोरेज, सिक्रीशन और फोटोसिंथेसिस। प्लांट का अधिकांश भाग पेरेनकाइमा का बना होता है, तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन। जब पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है तो वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा कहाँ पाया जाता है? कॉलनकाइमा एग्जाम्पल दें। देखिए, कॉलनकाइमा डायकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस और पेट्यूल में पाया जाता है, लीफ पेट्यूल में पाया जाता है। डायकॉट लीफ में मिडवेन में एपिडर्मिस के नीचे भी कॉलनकाइमा मिलता है। कॉलनकाइमा सेल में डिपोजिशन किसका होता है? व्हाट डिपॉजिट इन कॉलनकाइमा? तो नोट कीजिए, कॉलनकाइमा सेल के कॉर्नर में कॉलनकाइमा सेल के कॉर्नर में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन जमा होता है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन जमा होता है। कॉलनकाइमा के कॉर्नर पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन जमा होता है। नेक्स्ट, कॉलनकाइमा में इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। कॉलनकाइमा का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ कॉलनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट। कॉलनकाइमा स्टेम और लीफ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्लेरेनकाइमा। देखिए, स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स हैं। स्क्लेरेनकाइमा में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपॉजिट होता है? लिग्निन। स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन डिपॉजिट होता है। स्क्लेरेनकाइमा दो प्रकार का होता है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर और स्टोन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन सेल का दूसरा नाम स्क्लेरीड है, SCLEREIDS, स्क्लेरीड्स। स्टोन सेल में लिग्निन जमा होता है, स्टोन सेल में लिग्निन डिपॉजिट होता है। स्टोन सेल किस में पाई जाती हैं? लिखें, स्टोन सेल फाउंड इन द fruit wall of nuts. Stone cell found in the fruit wall of nut. Pulp of guava. Pulp, P-U-L-P, pulp of guava. Pulp of pear and sapota, S-A-P-O-T-A. सीड कोट ऑफ लेग्यूम, टी लीव्स। स्टोन सेल नट फ्रूट की वॉल में पाया जाता है। कोकोनट के एंडोकार्प में पाया जाता है। गुआवा और पियर के फ्रूट पल्प में पाई जाती है। लेग्यूम के सीड कोट में पाया जाता है, और चाय की पत्तियों में मिलता है। स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या है? स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम ट्रैकीड किन प्लांट्स में पाया जाता है? जाइलम ट्रैकीड फाउंड इन ऑल ट्रैक्योफाइट प्लांट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जाइलम ट्रैकीड सभी ट्रैक्योफाइट प्लांट में पाया जाता है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और
एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है जाइलम वेसल्स किन में पाई जाती हैं? जाइलम वेसल्स किन प्लांट्स में पाई जाती हैं? आंसर नोट करें। जाइलम वेसल्स फाउंड इन ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड few gymnosperm like Netales, GNETLES, Netales या नीटम। जाइलम वेसल्स सभी एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म में भी पाई जाती हैं, जैसे नीटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम का निर्माण किन सेल से होता है? तो लिखिए, जाइलम कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा। जाइलम का निर्माण स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा से होता है। स्क्लेरेन्काइमा में ट्रैकीड, वेसल्स और फाइबर हैं, और पैरेन्काइमा में जाइलम पैरेन्काइमा आता है। जाइलम वेसल्स में एंड वॉल्स नहीं होती। जाइलम वेसल्स में एंड वॉल नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजाइलम लीफ में किस ओर होता है? प्रोटोजाइलम लीफ में एडेक्सियल सरफेस पर होता है। लीफ में एडेक्सियल सरफेस पर होता है। ADAXIAL। लीफ में फ्लोएम किस सरफेस पर होता है? तो लीफ में फ्लोएम का डायरेक्शन एबैक्सियल सरफेस है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। लीफ में फ्लोएम एबैक्सियल सरफेस की ओर होती है। एबैक्सियल, ABAXIAL। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर का रेडियल कंडक्शन किस टिश्यू के द्वारा होता है? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय मेडुलरी रे। नेक्स्ट, एंडार्क जाइलम किसमें पाया जाता है? एंडार्क जाइलम फाउंड इन स्टेम। एक्सार्क जाइलम फाउंड इन रूट। एक्सार्क जाइलम रूट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम में कितने प्रकार की सेल्स होती हैं? देखिए, फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। फ्लोएम इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और फ्लोएम का निर्माण या फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीव सेल या सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर होता है। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सीव सेल और एल्बुमिनस सेल्स होती हैं। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में सीव ट्यूब नहीं होती है, और कंपेनियन सेल भी एब्सेंट होती हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब की ओरिजिन एक ही सेल से होती है, कॉमन ओरिजिन इनकी। सीव ट्यूब में सीव पोर एंड वॉल पर पाए जाते हैं, और सीव सेल में सीव पोर लैटरल वॉल पर पाए जाते हैं। सीव सेल में सीव पोर
लैटरल वॉल पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीयू ट्यूब का फंक्शन ऑफ सीयू ट्यूब, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट, मतलब फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेनियन सेल का फंक्शन बताइए। कंपेनियन सेल फंक्शन नोट करें। कंपेनियन सेल कनेक्टेड विद सीयू ट्यूब थ्रू पिट कनेक्शन, थ्रू द पिट कनेक्शन। कंपेनियन सेल maintain the pressure gradient, companion cell maintain the pressure gradient in sieve tube, maintain the pressure gradient in sieve tube। companion cell sieve tube में प्रेशर को मेंटेन रखती हैं, मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन sieve tube। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, इसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपॉजिट होता है? तो नोट कीजिए लिग्निन, लिग्निन डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो फ्लोएम का फंक्शन हो गया ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। जाइलम का फंक्शन क्या है? तो जाइलम का फंक्शन है एसेंट ऑफ सैप। जाइलम का फंक्शन है एसेंट ऑफ सैप। जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल का कंडक्शन होता है, वाटर और मिनरल का कंडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एपिडर्मल अपेंडेजेस के नाम बताएं। एपिडर्मल अपेंडेजेस, तो नोट कीजिए एपिडर्मल अपेंडेजेस ट्राइकोम और हेयर हैं, ट्राइकोम और हेयर। एपिडर्मल अपेंडेजेस आर ट्राइकोम एंड हेयर। नेक्स्ट पॉइंट, एपिडर्मिस, लीफ की एपिडर्मिस में स्टोमेटा मिलते हैं। मीजोफाइट प्लांट, मीजोफाइट प्लांट की लीफ की लोअर सरफेस पर स्टोमेटा मिलते हैं। स्टोमेटा आइसोबाइलेटरल लीफ में दोनों सरफेस पे मिलते हैं, दोनों सरफेस पे मिलते हैं। किसमें? आइसोबाइलेटरल लीफ में। आइसोबाइलेटरल लीफ में स्टोमेटा दोनों सरफेस पे मिलते हैं, और जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा नहीं मिलते हैं, और जो प्लांट मीजोफाइट हैं उनमें लोअर सरफेस पे स्टोमेटा हैं, और जो प्लांट हिल एरिया में उनमें स्टोमेटा अपर सरफेस पे मिलते हैं। स्टोमेटा लीफ पोर हैं। अगर स्टोमेटा दिन में खुल रहे हैं तो फोटो एक्टिव, अगर स्टोमेटा दिन में खुल रहा है तो फोटो एक्टिव, रात में स्टोमेटा खुल रहे हैं तो स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कैम प्लांट पाए जाते हैं, कैम CAM, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा फाउंड इन कैम प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट, स्टोमेटा का निर्माण या फॉर्मेशन किन सेल्स से होता है? गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स। गार्ड सेल्स होता है, गार्ड सेल्स के आउटर सरफेस पर सब्सिडरी सेल्स होती हैं। स्टोमेटा कब खुलते हैं? देखिए स्टोमेटा उस समय खुलते हैं जब सब्सिडरी सेल से पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स में जाते हैं और पोटेशियम मैलेट बनाते हैं, उस समय स्टोमेटा खुल जाते हैं। और स्टोमेटा बंद तब होते हैं जब पोटेशियम आयन गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स में वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है डंबल शेप। डंबल शेप स्टोमेटा किसे मिलते हैं? डंबल शेप, इन स्टोमेटा में गार्ड सेल्स डंबल शेप होती हैं, और डंबल शेप स्टोमेटा मोनोकॉट लीफ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान रखना रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं,
और जबकि स्टेम हेयर मल्टीसेलुलर होते हैं और इनको हम ट्राइकोम कहते हैं। ट्राइकोम का फंक्शन क्या है? ट्राइकोम प्रिवेंट वाटर लॉस। ट्राइकोम प्रिवेंट द वाटर लॉस। ट्राइकोम वाटर लॉस को रोकते हैं। ट्राइकोम प्रिवेंट द वाटर लॉस। नेक्स्ट पॉइंट, एपिडर्मिस की आउटर सरफेस ट्रांसपायरेशन वाटर लॉस को रोकने के लिए, एपिडर्मिस के आउटर सरफेस पर वाटर लॉस को रोकने के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? देखिए, एपिडर्मिस की आउटर सरफेस पर वैक्सी लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है और ट्राइकोम्स होते हैं, जबकि जीरोफिटिक प्लांट में संकन स्टोमेटा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संकन स्टोमेटा किसमें? जीरोफिटिक प्लांट में। मीजोफिल टिश्यू पाया जाता है। मीजोफिल टिश्यू लीफ में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियल वैस्कुलर बंडल किसे मिलते हैं? रेडियल वैस्कुलर बंडल फाउंड इन रूट। रेडियल वैस्कुलर बंडल फाउंड इन रूट। रेडियल वैस्कुलर बंडल रूट में पाए जाते हैं और जाइलम एक्सार्क होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पे नहीं होते हैं, जाइलम फ्लोएम की रेडियस अलग अलग होती है। कॉन्जाइन कोलैटरल वैस्कुलर बंडल किसे कहते हैं? कॉन्जाइन कोलैटरल वैस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर होते हैं। जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर होते हैं। कॉन्जाइन कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल। कॉन्जाइन कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है। कॉन्जाइन कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में पाए जाते हैं और जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होती है इनमें। कॉन्जाइन कोलैटरल क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल किसे पाए जाते हैं? कॉन्जाइन कोलैटरल क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम में पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता। जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता है और जाइलम में वाटर कैविटी होती है, शाइजोलाइसिजिनस वाटर कैविटी होती है। मोनोकॉट लीफ में जाइलम, नेक्स्ट पॉइंट है, मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल कॉन्जाइन कोलैटरल क्लोज्ड है और जाइलम वी शेप में होते हैं, वी शेप में अरेंज होते हैं। जाइलम के बीच में शाइजोलाइसिजिनस कैविटी होती है। डाइकॉट स्टेम में जाइलम लीनियर होता है। स्टेम में जाइलम एंडार्क होते हैं। स्टेम में जाइलम कैसा होता है? एंडार्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकॉट रूट में वैस्कुलर बंडल की संख्या कितनी होती है? डाइकॉट रूट में वैस्कुलर बंडल की संख्या 2 या 4 होती है, 2 to 4। मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल की संख्या मोर देन 6 पॉलीआर्क, मोर देन 6 पॉलीआर्क होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप किस में पाई जाती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस में। कैस्पेरियन स्ट्रिप रूट एंडोडर्मिस में पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप रूट एंडोडर्मिस में पाई जाती है। एंडोडर्मिस की पैसेज सेल में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती है। नेक्स्ट, स्टेम के एंडोडर्मिस में कौन से ग्रैनुल्स होते हैं? देखिए, स्टेम के एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रैनुल होते हैं, स्टार्च ग्रैनुल होते हैं। नेक्स्ट, कंजक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? रूट में जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो टिश्यू होता है उसे कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पेरीसाइकिल स्टेम में किस टिश्यू बनी होती है? पेरीसाइकिल स्टेम में पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है।
मतलब पेरिसाइकिल पैरेन्काइमा की भी हो सकती है और स्क्लेरेन्काइमा की हो सकती है, या दोनों की भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टील किसे कहते हैं? ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस कॉल्ड स्टील। स्टील में पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पित्त आता है। पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पित्त आता है, PITH, पित्त आता है। नेक्स्ट पॉइंट, डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस मिलती है। डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस कॉलन काइमेटस है। मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस स्केलन काइमेटस होती है, स्केलन काइमेटस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, पित्त कौन सी टिश्यू बनी होती है? तो आप लिखें पित्त पैरेन्काइमा की बनी होती है। पित्त किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मीजोफिल टिश्यू डाइकॉट लीफ में किन दो भागों में डिवाइड होता है? डाइकॉट लीफ में मीजोफिल टिश्यू पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएट होता है। डाइकॉट लीफ में मीजोफिल टिश्यू पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोनोकॉट लीफ में क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है। तो क्रैंच एनाटॉमी किसमें मिलती है? क्रैंच एनाटॉमी फाउंड इन मोनोकॉट लीफ। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीट सेल होती हैं जिन्हें हम क्रैंच सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लीफ में प्रोटोजाइलम किस सरफेस की ओर होता है? लीफ में प्रोटोजाइलम की पोजीशन एडेक्सियल सरफेस की ओर होती है। प्रोटोजाइलम एडेक्सियल सरफेस की ओर होता है और मेटाजाइलम एबैक्सियल सरफेस की ओर होता है, एबैक्सियल की तरफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम रिंग का निर्माण किन टिश्यू से होता है? सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट स्टेम में होती है और कैम्बियम रिंग में इंटर फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम के मिलने से होता है। मतलब कैम्बियम रिंग जो बनती है वो इंटर फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम के मिलने से बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, कैम्बियम रिंग में दो तरह की सेल होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है रे इनिशियल सेल, एक होती है फ्यूसिफॉर्म कैम्बियम सेल। फ्यूसिफॉर्म कैम्बियम सेल से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है और फ्यूसिफॉर्म रे इनिशियल सेल से मेडुलरी रे बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, एनुअल रिंग किन प्लांट्स में पाई जाती है? एनुअल रिंग पाई जाती है टेम्परेट प्लांट्स में। एनुअल रिंग पाई जाती है टेम्परेट प्लांट्स में। डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसे कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी एनुअल रिंग के द्वारा प्लांट की एज को डिटरमिन करना, एनुअल रिंग के द्वारा प्लांट की एज को डिटरमिन करना डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल रिंग्स किन हैबिटेट के प्लांट्स में नहीं पाई जाती है? एनुअल रिंग एब्सेंट, तो आप लिखेंगे एनुअल रिंग ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट्स में नहीं पाई जाती। एनुअल रिंग ट्रॉपिकल प्लांट्स के रीजन में नहीं मिलती हैं। एनुअल रिंग टेम्परेट रीजन के प्लांट में पाई जाती हैं। एनुअल रिंग डाइकॉट पेरिनियल प्लांट्स में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैपवुड और हार्डवुड में क्या डिफरेंस है?
पेरिनियल डाइकॉन प्लांट में सैपवुड और हार्डवुड मिलती है। हार्डवुड भी जाइलम की बनी हुई है और सैपवुड भी जाइलम की बनी हुई है। हार्डवुड में टाइलोसिस हो जाता है। हार्डवुड में टाइलोसिस होती है। टाइलोसिस होने पर जाइलम की ल्यूमेन ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। टाइलोसिस होने पर जाइलम की ल्यूमेन ब्लॉक हो जाता है, मतलब जाइलम बंद हो जाता है। उसे हम हार्डवुड कहते हैं। और जो सैपवुड होता है उसमें जाइलम ल्यूमेन ओपन होती हैं, जिसके द्वारा वाटर का कंडक्शन या एसेंट ऑफ सैप होता है। हार्डवुड डार्क कलर की होती है और सैपवुड लाइट कलर की होती है। हार्डवुड के चारों ओर सैपवुड पाई जाती है। हार्डवुड पेस्ट जैसे टर्माइट रेजिस्टेंट होती है। सैपवुड को पेस्ट जैसे टर्माइट डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कौन सी वुड हम फर्नीचर में यूज़ करते हैं? हार्डवुड को फर्नीचर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिडर्म। पेरिडर्म किसे कहते हैं और किन प्लांट्स में पाई जाती है? देखिए, पेरिडर्म डाइकॉट पेरिनियल प्लांट्स में पाई जाती हैं। पेरिडर्म फाउंड इन डाइकॉट पेरिनियल ट्री। पेरिडर्म में 3 टिश्यू होते हैं, फेलम, फेलोजन, फेलोडम। फेलम, फेलोजन और फेलोडम। फेलोजन को कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं। फेलोजन को कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी कैम्बियम का, ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेरिस्टेम का या लैटरल कैम्बियम का। ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल कैम्बियम का। फेलोजन की सेल बाहर की ओर फेलम और अंदर की ओर फेलोडर्म बनाती हैं। बाहर की ओर फेलम, अंदर की तरफ फेलोडर्म। तो फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म ये तीनों मिलकर बनाते हैं पेरिडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलम में किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिपोजिशन होता है? देखिए, फेलम डेड सेल्स हैं। फेलम आइसोडायमेट्रिक हैं। फेलम डेड सेल्स हैं। फेलम आइसोडायमेट्रिक है। फेलम में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। फेलम की सेल वॉल पर सुबेरिन जमा हो जाता है। फेलम की सेल वॉल पर सुबेरिन जमा होता है और फेलम वाटर लॉस को रोकता है और फेलम इन्फेक्शन को भी रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्क। बार्क किसे कहा जाता है? वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर का जितना भी टिश्यू है वो बार्क कहलाता है। पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम को दोनों को मिलाकर हम बार्क कहते हैं। पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम इज इक्वल टू बार्क। जब बार्क अर्ली सीजन बनती है तो उसे हम अर्ली या सॉफ्ट बार्क कहते हैं। अर्ली या सॉफ्ट बार्क। और जो लेट सीजन बनती है उसको हम कहते हैं हार्ड बार्क, HARD, हार्ड बार्क। देखिए, वो बार्क जो लेट सीजन बन रही है, जो बाद में बन रही है, मतलब सीज़न के अंत में बन रही है, उसे कहते हैं हम हार्ड बार्क। और जो शुरू में बन जाती है सीज़न में, जो सीज़न के शुरू में बनती है, उसे कहते हैं सॉफ्ट बार्क। लेंटिसिल। लेंटिसिल पेरिनियल प्लांट्स में है। लेंटिसिल
के द्वारा ट्रांसपायरेशन भी होता है। क्वेश्चन ये है कि लेंटिसेल बनते क्यों हैं। देखिए, फैलोजन की सेल्स बाहर की तरफ फैलम, अंदर की तरफ फैलोडम बनाती हैं, लेकिन कुछ प्लेसेस पर जहाँ पहले कभी स्टोमेटा थे उन जगह पर फैलोजन कम्प्लीमेंट्री सेल बनाती हैं, और कम्प्लीमेंट्री सेल के प्रेशर से वहाँ की एपिडर्मिस रैप्चर कर जाती है और कम्प्लीमेंट्री सेल एक्सपोज हो जाती हैं। उस छोटे से पोर को लेंटिसिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। देखिए, रूट में भी डाइकॉट प्लांट की रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। डाइकॉट प्लांट की रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय फ्लोएम के नीचे की कुछ सेल्स कैम्बियम में बदल जाती हैं, और प्रोटोजाइलम के ऊपर पेरीसाइकिल से कुछ सेल्स कैम्बियम के रूप में उत्पन्न होती हैं। प्रोटोजाइलम के ऊपर पेरीसाइकिल से कुछ सेल्स कैम्बियम के रूप में उत्पन्न होती हैं। तो फ्लोएम के नीचे की कैम्बियम सेल्स और प्रोटोजाइलम के ऊपर की कैम्बियम सेल, जो कि किससे बनी है, पेरीसाइकिल से, ये दोनों मिलकर बनाती हैं कैम्बियम रिंग। इस कैम्बियम रिंग की सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, जिन्हें कहते हैं फ्यूसिफॉर्म कैम्बियम। और फ्यूसिफॉर्म कैम्बियम में रे इनिशियल सेल और फ्यूसिफॉर्म कैम्बियम सेल हैं, जो कि फ्यूसिफॉर्म कैम्बियम सेल बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती हैं, और रे सेल्स दोनों तरफ पैरेन्काइमेटस मेडुलरी रे बनाती हैं। इस तरह से डाइकॉट रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एक पॉइंट नोट करें, सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकोटिलीडन्स। सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट प्लांट्स में नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट प्लांट्स में नहीं होती है। अगला पॉइंट और नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो अकर इन स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो अकर इन स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के स्टेम और रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन ध्यान रखना, ड्रेसिना मोनोकॉट है, लेकिन इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट।